बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो दोज़ख की आग है वो इससे कितनी ज़्यादा शदीद है, उस बारे में क्या कहा गया है, क्या फरमान है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नबिया बहन के जैसे शाह साहब तो बड़ी आसानी कर देते हैं ना कि वो हमें एक रास्ता पटरी के ऊपर चढ़ा देते हैं और फिर हम उसी लाइन पे चल पड़ते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रमज़ान महीना हमें अता फरमाया, ये हुजूर का सदका है जो हमें मिला। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान दिया हुजूर के सदके, और रमज़ान का और कुरान का बड़ा कम्बिनेशन है आपस में, और ये आखिरी अशरे में इसका पीक हो जाता है। वैसे तो अल्लाह ताला ने फरमाया शाहरुर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने कुरान नाजिल फरमाया, और फिर उसके अंदर फिर आगे उसकी वजाहत करके उसको और मखसूस कर दिया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। तो पता चला कि ये आखिरी अशरे के अंदर मालूम होता है। अब अगर आप इस पैटर्न के साथ चले ना कि अल्लाह ताला को कहाँ लेकर जाना चाह रहा है, देखिए 11 महीने एक आपने उस तरह गुजारे, अब रमज़ान वो महीना था जिसमें आपने अपने तरीक़ेकार को बदलना था, अपने 11 महीनों की प्रैक्टिस करनी थी। वो जो ये इसमें आपने प्रैक्टिस कर ली, उसका जो अमली नमूना था, वो जो इजहार करना था, वो 11 महीनों में करना था। अब वो पहला अशरा अल्लाह ताला ने रहमत में गुजरवा दिया आपका, फिर आपकी मग़फ़िरत की तरफ अल्लाह ताला आपको ले गया, अब आपको जहन्नम से आज़ादी की तरफ ले गया। जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में इत्कुम मिनन नार, ये वो शख्स है जो जहन्नम से दूर कर दिया गया, जो आग से दूर कर दिया गया। तो ये वो अशरा है जिसमें मेरा रब कितने मौके दे रहा है, कितने बार बार दे रहा है, यानी आपको स्टेप बाय स्टेप वहां तक लेकर जा रहा है कि आप अपनी मग़फ़िरत करवा लें, करवाने वाले तो बख्शिश करवाने वाले तो बनो, और जहन्नम से आज़ादी की तरफ आप ले चलो। अब यहाँ पर जो जब बंदा इस लेवल पे चला जाता है, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे शाह साहब फरमा रहे थे कि जब अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करता जाता है और जिस तरह कमर बस्ता हो जाता है, फिर आप ये देखें ना वो एक पीक पे चला गया, अब उस पीक पे चला गया कि अल्लाह ताला उसको जहन्नम से आज़ादी दिलवाएगा। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना, और वो आपने सुन रखा है कि आका अलैहिस्सलाम ने कभी ऐसे नहीं फरमाया कि आप एक स्टेप चढ़ते हैं मिंबर के और आमीन फरमाते हैं, दूसरे पे कहते हैं, तीसरे पे आमीन कहते हैं, और ये कोई आम बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप उसको बताइए, ये जी मिंबर इस वाक़े को सुनाइए, क्योंकि देखिए ये चीजें जिसमें कि एक मिंबर पे पहला कदम रखा और आमीन कहा, तो मैं चाहूंगा जरा इसको करें। इसमें यह है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला स्टेप लिया तो सरकार दो आलम के बाद जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं और वो फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बंदा बर्बाद हुआ जिसने अपने माँ बाप में से दोनों को या एक को बुढ़ा पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना की, मग़फ़िरत हासिल नहीं की। तो हुजूर ने फरमाया आमीन। दूसरे नंबर पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा नामे नामी आया और मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया, दुरूद ना पढ़ा, दुरूद में कंजूसी की, तो उसने भी अपना बड़ा गर्क कर लिया। और तीसरे नंबर पे ये है कि जिसने रमज़ान का महीना पाया और इसमें इबादत करके, इसमें दुआएं मांग के अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा ली, वो भी बदबख्त हो गया, वो भी उसकी भी पेशानी खाक आलूद हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि जब नबी आमीन कह दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये याद रखिए, ये बड़ा मसला अहम है, नबी की दुआ को अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं फरमाता, और अगर किसी चीज को अल्लाह ताला ने ना करना हो तो नबी को पहले आगाह कर देता है कि आपने इस हवाले से दुआ नहीं करनी, क्योंकि हमने इस बात को कबूल नहीं करना, नबी को पहले आगाह कर देता है। यानी नबी मुस्तजाबुद दुआ है, बिल्कुल, उनकी दुआ कबूल होनी है, कह दिया तो हो गया। मुफ्ती